चलिए नमस्कार। चलिए हमारा अगला जो आकृति गिनना का जो चल रहा था, वो जो रुका हुआ भाग था उसको देखते हैं। आकृति गिनना में आज हम देखेंगे आयत के जो है कैसे काउंटिंग करें। ठीक है, तो देखिए आयत किसे कहते हैं और वर्ग किसे कहते हैं, मैं ये तो आप लोग पहले से जान रहे हैं। तो अब एक ठोस मैं छोटा सा जो देखिए, अब इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा चित्र है, ये देखें। ठीक है, ये अब इसमें एक छोटा सा चित्र जो दिख रहा है जो बनाया हूँ, उसमें अब अगर कहा जाए कि आयतों की संख्या बताएं, तो इसमें आयतों की संख्या कितनी है। अब इसमें हम पढ़े थे कि वर्गों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला कितना था, 5 था। अब देखें आयतों की संख्या क्या होगी, तो आयतों की जो संख्या होगी उसको देख लीजिए, 1 2 3 4। ठीक, ये वाला पूरा हो जाएगा 5, ये वाला पूरा हो जाएगा 6, ये पूरा हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा पूरा 8 और ये पूरा हो जाएगा कितना, 9। कहने का मतलब ये है कि एक प्लस चित्र के अंतर्गत एक प्लस में देखिए, एक वर्ग के प्लस के में कितने आयत हैं, 9। और इसी में वर्ग अगर कहता तो कितना हो जाता, 5 हो जाता। ठीक है, अब देखो इसमें देखिए, अब ऐसा हम वर्ग को ही हम आयत बोल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है वर्ग, देखिए यहाँ पर नोट करके लिख सकते हैं आप, वर्ग आयत होते हैं। ठीक है, आयत होते हैं, परंतु आयत वर्ग नहीं होता है। ठीक है, देखिए क्या होते हैं, वर्ग आयत होते हैं परंतु आयत वर्ग नहीं होते। कहने का मतलब देखिए, वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, वर्ग कहने का मतलब है जिसकी चारों भुजा क्या हो, बराबर हो। ये 4 है तो ये भी 4, ये 4 है तो ये भी 4। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला देखिए, आयत किसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। ठीक है, जिसके ये 15 है तो ये 15 हो जाएगा, ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। तो देखिए क्या है इसमें, इसका हम जब उस समय हम आयत और वर्ग जब पढ़ रहे थे चतुर्भुज के समय में, तो देखिए क्या है, एक आयत जो है, वर्ग जो है आयत हो सकता है परंतु आयत जो है वर्ग नहीं हो सकता। कारण कहने का मतलब है, आयत वर्ग क्या कहता है, जिसके चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, क्या है, वर्ग है। और जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो वो क्या है, आयत है। करेक्ट है। ठीक, यहाँ तक तो दोनों ठीक हैं। आमने सामने के, अब देखिए चारों आमने सामने की भुजा, चारों भुजा बराबर है क्या, इसका नहीं है। चारों भुजा बराबर इसका है, वर्ग का ये है। तो अब देखिए, आमने सामने की भुजा बराबर हो और समांतर भी हो तो वो क्या है, आयत है। तो देखिए आयत को क्या वर्ग फॉलो कर रहा है, क्या जरूर कर रहा है। आमने सामने की भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा भी बराबर है, इसलिए आयत वर्ग जो है आयत हो सकता है, लेकिन जो है आयत वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ग होने के लिए चारों भुजा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए एक वर्ग क्या है, आयत में भी काउंटिंग उसका होता है। तो देखिए एक प्लस चिन्ह में कितने होते हैं, 9 क्या हो जाते हैं, इसका जो है आयत होते हैं। तो अब देखिए इसमें देखिए आयतों की संख्या पूछे तो हमको कैसे बताना है, तो बड़ा सिंपल सा है, इसको कर लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, फिर इधर से 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा, 4। ये क्वेश्चन है। और इसमें आयतों की संख्या ज्ञात करने बोल दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ देना है। 2 3 3 3 6 6 4 कितना हो जाएगा, 10। बराबर का चिन्ह लगा देता हूँ, इधर से जोड़े कितना आया, 10। इधर से भी उतना ही है, मतलब ये है कि इधर से भी कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, रो और कॉलम दोनों हमको जोड़ते हैं, तो इधर से भी 10 और इधर से भी 10। अब अंतिम में तो जोड़े हैं, उन्हीं को क्या कर देना है, आपस में मल्टीपल कर देना है। तो ये हो जाएगा 10 × 10 कितना, 100 आयत हमारा आंसर आ गया। इतना आसान है ये बनाना। ठीक है, 100 आयत हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसको बाहर से भी कर सकते हैं, 10 × 10 कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पर रो और कॉलम दोनों बराबर थे, इधर भी 4 और इधर भी 4। ठीक है, अगर देखिए इसमें क्या है, इधर 5 है और इधर 3 है, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाएं, तो देखिए 1 2 3 4 और एक 5। ठीक, इधर से 1 2 और कितना, 3 आ गया। अब इसमें देखिए क्या है, 1 2, अब इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो वो 2 3 हो गया, 3 3 6 और 6 4 10 और 10 और 5 कितना हो गया, इधर से 15। ठीक है, जोड़ दिए तो ठीक। अब इधर से करें तो 1 और 2 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। तो ये हमारा हो गया इधर से 6। ठीक है, अब देखें, तो अब अंतिम में क्या कर देना है, इन दोनों का मल्टीपल कर देना है, मतलब गुना कर देना है 15 और 6 को। तो 15 6 के 90,
आयत, ठीक है। आ गया ना, 15 छक्के 90 आयत हमारा हो गया। अब देखिए इतना आसान है इसको बना पाना, इसको बार बार उससे वो करना नहीं है, जितना भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे आप लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहीं पर मैं आप लोगों के लिए होमवर्क इसमें डाल रहा हूँ, इसको देख लीजिए और इसको आप लोग को बना करके सेंड करना है, ठीक है। इसी में देख लीजिए, फिर आगे चलते चलेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं है, इसको तो देखते चलें। इसको आप लोग को बताना है कि इसमें कितने हैं। ये हमारा बड़ा आकृति बन चुकी है। इसमें आप लोग को बताना है आयतों की संख्या कितनी है, ठीक। दूसरा आपको इसको बताना है, इसका भी आप लोग को यहीं पर होमवर्क हम कर देते हैं, ठीक है। देखिए सब बराबर होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये यहाँ पर इसको सीधा कर देता हूँ थोड़ा। ये देखिए इसको आप लोग को बताना है आयतों की संख्या यहाँ पर कितनी है। अब देखते हैं अगला टाइप के कुछ क्वेश्चन है। अब देखें इधर बनाते चलते हैं क्वेश्चन, ताकि आप लोग समझते चलें, टाइम भी बचे, ठीक है। चलो अब इसमें अगर बोला जाए 1 2 3 और 1 4, इस तरीके की क्वेश्चन है। ये केवल अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा जाए कि आयतों की संख्या ज्ञात करें। सीधा सा सिंपल सा बात है, 1 2 3 और 4 सभी को जोड़ दीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, ठीक है। 3 3 2 और 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 आयतों की संख्या है। यदि इसमें अगला क्वेश्चन इस तरीके से दे दे, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक है। कितना है इसमें आयतों की संख्या बोल दिया जाए 1 2 3 4 5 6, तब क्या करें 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। सीधा सीधा यहाँ तक हम काउंट किए थे, 10 आया, 10 5 कितना हो गया 15, 15 और 6 कितना 21। हमारा यहाँ पर आयतों की संख्या कितनी होगी 21 होगी, ठीक है। अगला देखिए, अगला टाइप के क्वेश्चन है। इसी में हम अगर इस तरीके से करें, ये देखिए 1 2 3 और 1 4, ठीक, 2 3 और 1 4, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसको काउंट करना है। इसमें आयतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आयतों की संख्या जब ज्ञात करनी है तो देखिए कहाँ से गिने, 1 2 3 और 1 4, यहाँ से फिर इधर गिने 1 2 3 और 1 क्या है 4 हो गया। यहीं से हम गिनना चालू किए हैं। तो देखिए इसमें हम जब गिन रहे हैं तो 1 2 3 और 1 4 है, मतलब टोटल हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितनी हो जाती है 10। अब इधर से भी हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, इधर से भी हम अगर जोड़ेंगे 4 तक है, मतलब यहाँ पर सीधा सीधा कितना हो गया 10। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर इंटू नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि बीच में यहाँ पर है नहीं। तो अब इसको और इसको जोड़ देना है। तो 10 + 10 कितना हो जाएगा 20। पर ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा, आप लोगों को पता होगा, जब हम इसको हम गिन रहे हैं, इस वाले को हम दोबारा गिन रहे हैं, मतलब एक ही आयत 2 बार काउंटिंग हो रहा है। एक इधर से भी काउंट हो रहा है, एक बार इधर से भी काउंट हो रहा है। इसका मतलब हमको क्या कर देना पड़ेगा, 1 माइनस कर देना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 19, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, 19 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जितना जोड़ हो, ऐसा भी समझ सकते हो, जितना ज्वाइंट हो उतने आप घटा देना है। जैसे हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसको ये समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आ गया है तो आगे देखिए, इसी को हम बढ़ा देते हैं। इसको अगर इस तरीके से बोल दिया जाए, ये लो, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको हम जब काउंट करेंगे तो इधर से गिन सकते हो 1 2 3 और ये क्या है 4 ही है, ठीक है। अब देखेंगे तो देखिए इधर से हम जोड़े तो 10 आया, इधर से हम जोड़े तो क्या आया 10 ही आएगा। अब इधर से यहाँ तक जोड़ेंगे तो भी हमारा क्या आएगा 10। इसका मतलब ये हो गया 10 + 10 + 10 बराबर कितना 30। जितने जोड़ हैं उतने जोड़ आपको घटा दीजिए, उतने ही जोड़ को घटा दीजिए। यहाँ पर एक ज्वाइंट है
यहाँ पर एक ज्वाइंट है, मतलब एक बार ये काउंट हुआ, इधर से भी काउंट हुआ, इधर से भी काउंट हुआ। देखिए, और ये 4 क्या है, इधर से भी काउंट हो रहा है, इधर से काउंट हो रहा है। कितने जोड़ हैं, 2 जोड़, तो -2 कर दीजिए, आंसर हमारा हो जाएगा 28 आंसर। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना, जितने ज्वाइंट हों उतने घटा देना है जोड़ने के बाद। ठीक है, तो आगे देखते हैं, जैसे कि अगला है, इसी में इस तरफ बनाते हैं, इसी को हम बना देते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब इसमें हम कर देते हैं इसको ऐसे। ठीक है, इसका रंग रूप को चेंज करते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसमें पूछा जाए, इस वाले चित्र में, ठीक है, दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, दी गई चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए, यहाँ पर एक इधर बढ़ा दिया है और एक इधर बढ़ा दिया है। ठीक है, अब बताओ मेरे को, क्या ये इधर जो बढ़ा हुआ चीज़ है, ये इधर जो बढ़ा हुआ है, क्या वो आयत है? नहीं है, मतलब इसका कोई काम ही नहीं। इधर जो बढ़ा हुआ चीज़, एक क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, ध्यान रखना, इस वाला जो बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन जो है छपा हुआ है, आया हुआ है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। इधर क्या आयत है क्या नहीं है, केवल आपको डराने के उद्देश्य से, ठीक है, इसको दे दिया है बाहर में। अब देखिए, इसको आप बना सकते हैं आसानी से, जोड़ दीजिए। क्या लिखो, 1 2 3 4 5 और 1 6, इधर से कितना, 2। ठीक, अब है कितना है, तो यहाँ तक तो 10 हो जाएगा, 10 5 15 और 15 और 6 कितना, 21। ठीक है, ये हमारा ऊपर से आ गया हमारा कितना, 21। 1 2 कितना, 3। ठीक है, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना, 3। जब रो और कॉलम इस तरीके से दिया हो तो हमको इसको और इसको जोड़ नहीं देना है, गुणा करना है। तो 21 इंटू क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 दूने में 6, 63 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसानी से आप इसको भी बना सकते हैं। देखिए, इतना बस का अंतर है इसमें। ठीक है, आगे देखिए, जैसे कि हमारा क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन है, जैसे हम मानते हैं ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसमें देखें क्या करें, इधर से हम जोड़ें 1 2 3, इधर से करेंगे तो 1 2 और क्या है, 3। अब इसको जोड़ दीजिए, इधर से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6। 3 और ये 3 6, 3 और ये 3 कितना, 6। ठीक है, हो गया। अब देखिए कितने ज्वाइंट हैं, एक ही तो है। ठीक है, तो 6 और 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 12। पर ये 12 आंसर नहीं है, क्योंकि हम इस जो बीच वाले जो आयत है उसको क्या कर रहे हैं, हम डबल काउंट कर रहे हैं, इसलिए हम क्या हो जाएगा, -1, मतलब हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 11 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आयत को भी बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, मतलब गिन सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अगला जो है आयत का हमारा हो गया था कंप्लीट। ठीक है, अगला देखते हैं हम क्या देखते हैं, सरल रेखा काउंट कैसे करें। ठीक, सरल रेखा, अगर इसमें कहा जाए कि कितने सरल रेखाओं की संख्या कितनी है, दी गई आकृति में कितनी सरल रेखा है। ठीक है, इसमें कितनी सरल रेखाएं हैं, आगे देखें तो इसमें कितनी सरल रेखाओं की संख्या कितनी है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, सरल रेखा काउंट करने के लिए 3 चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक तो एक खड़ी रेखा है जिसको हम वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो खड़ी रेखा मतलब एक सीधी रेखा आएगी। ठीक है, दूसरा है कि क्षैतिज रेखा, जैसे हॉरिजेंटल ये। ठीक है, क्षैतिज रेखा जिसको आड़ा गया हो और ये क्या हो, खड़ी हो। तिरछी रेखा मतलब क्या हो, इस तरीके से हो। ठीक है, तो आपको एक साथ सारे चीज़ों को करते नहीं जाना है। आपको पहले अगर खड़ी रेखा गिनना है तो खड़ी रेखा गिन लीजिए, उसके बाद क्या है, क्षैतिज रेखा गिनना है, क्षैतिज रेखा गिन लीजिए, उसके बाद तिरछी रेखा को गिनना है तो तिरछी रेखा को गिन लीजिए, और अंतिम में इन तीनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दें। ठीक है, तो इतने ही होते हैं ना, सभी को जोड़ देंगे तो हमारा सरल रेखाओं की संख्या क्या होगी, ज्ञात हो जाएगी। जैसे हम सबसे पहले यहाँ से देखना चालू करते हैं, तो सबसे पहले देखिए, हम इसमें देखते हैं खड़ी रेखा या वर्टिकल, जो भी बोलना चाहो। ठीक, तो अब देखिए इसमें खड़ी रेखा कितनी है, एक यहाँ पर है, 1 2 और एक कितना, 3। ये हमारा 3 यहाँ पर आ गया। ठीक, दूसरा देखिए क्षैतिज। ठीक है, खड़ी रेखा हो गया हमारा। दूसरा क्या है, क्षैतिज रेखा। तो हम देखते हैं क्षैतिज रेखाओं की संख्या यहाँ पर कितनी है। तो क्षैतिज रेखा कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ से है
ये एक यहाँ पर है और एक यहाँ से यहाँ तक सीधा गया है, कहाँ तक, यहाँ तक पहुँचा है, और एक ये यहाँ से यहाँ तक। तो कुल कितने क्षैतिज रेखा हैं? 1 2 और कितना 3। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर भी 3। अब देखो यहाँ पर कहीं तिरछी रेखा भी है क्या? जरूर है तिरछी रेखा। तो तिरछी रेखा कितने हैं? एक ये है, एक ये है, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये पूरा क्या हो गया? 3 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना? 4, जो तिरछा गया है। तो कुल ये जो तिरछी रेखा है उनकी संख्या कितना है? 4 है। ठीक है, अब देखिए 4 3 7 8 9 और 1 10। कुल सरल रेखाओं की संख्या यहाँ पर कितनी है? 10 है। आगे होगा समझ में? ठीक है, कितना है? 10। पहले आपको देखिए इसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके नहीं गिनना है। पहले आपको खड़ी गिन लीजिए, खड़ी का समाप्त हो जाता है तो क्षैतिज रेखा गिन लीजिए, क्षैतिज रेखा समाप्त हो जाती है तिरछी रेखा गिन लीजिए, तिरछी रेखा भी जब खत्म हो जाता है तो तीनों को क्या करें? जोड़ लें। इसके बाद और कोई प्रकार के रेखा नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये सरल रेखा नहीं है, इस तरीके से दिया आया है तो ठीक, टेढ़े मेढ़े लोग सरल रेखा नहीं कहलाते हैं, तो ध्यान रखना, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए नीचे का, देखिए पहले क्या करना है? खड़ी रेखा गिन लीजिए, यहाँ पर खड़ी है तो 1 2 और ये क्या है? 3। तो ये हमारा क्या हो गया? 3 तो खड़ी रेखा, और कहीं पर खड़ी रेखा नहीं है। ठीक है, अगले देखते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा देखिए ये यहाँ से यहाँ तक पूरा नहीं है, ये यहीं से है, यहीं से यहाँ तक एक क्षैतिज रेखा, दूसरा ये क्षैतिज रेखा, और तीसरा यहाँ से यहाँ तक सीधा क्षैतिज रेखा। तो ये हो गया हमारा क्षैतिज रेखा कितना? 3। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बचा? क्षैतिज भी हो गया, अब तिरछा बचा है। तो एक ये है, 1 2, ये पूरा 3, ये पूरा 4, ये 5 और एक 6। तो कुल तिरछी जो रेखा है उनकी संख्या कितना? 6। 6 3 9 और 9 3 12। हमारा क्या हो गया? आंसर। यहाँ पर सरल रेखाओं की संख्या क्या है? 12 है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कि इसमें कितने हैं। अब सबसे पहले वही काम, खड़ी रेखा देखिए, इसमें हम देखते हैं कहीं पर खड़ी रेखा है? खड़ी रेखा जो है, ठीक है, जिसको वर्टिकल बोलते हैं, है क्या? नहीं है। एक भी देखिए सीधा रेखा कहीं पर नहीं है। ठीक है, तो हमारा पास तो खड़ी रेखा है ही नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं है मतलब वहाँ पर 0 ही है। अब देखते हैं यहाँ पर क्षैतिज रेखा है क्या? क्षैतिज रेखा है क्या? है। क्षैतिज मतलब आड़ी रेखा। तो देखिए कौन कौन से हैं? 1 2 3 और एक 4 हो गया। तो ये हमारा कितना हो गया? क्षैतिज रेखाओं की संख्या 4। तब देखें अब तिरछी रेखा है क्या? तिरछी देखते हैं, तिरछी रेखा, ठीक है क्या? है। देखिए यहाँ पर तिरछा गया है। अब देख लो, 1 ये हो गया, 2 3 और ये क्या है? पूरा 4। कितने तिरछी रेखे हो गए? 4। और बचा है क्या? जरूर बचा है। देखिए हम इधर से काउंट करते गए हैं। अब देखिए इधर से भी तो तिरछा है, जहाँ से देखें तो 1 2 3 और ये पूरा कितना? 4 प्लस कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, कितना? 4 तिया 12 आंसर। ठीक है, 4 4 8 और 8 4 कितना? 12। तो इस को चित्र को बनाने में हमको सरल रेखा का उपयोग जो किया गया है, कितने सरल रेखा हैं? 12 सरल रेखा हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं, थोड़ा ध्यान रखना। चलिए और कुछ बनाता हूँ चित्र, उसमें सरल रेखा देखते हैं कितने हैं। ठीक है, जरूर। चलिए अगला कुछ क्वेश्चन देखते हैं सरल रेखा में। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखें कि इसमें सरल रेखाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो सबसे जो पहला काम है वो काम हमको करना है कि हमको देखना है खड़ी रेखा। ठीक है, इसमें फंसना नहीं है कहीं पर भी, आपको डायरेक्ट खड़ी रेखा पे चलें। तो खड़ी रेखा कितनी है? यहाँ पर है ये 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4 पूरा, और ये कितना हो गया? 5। 5 खड़ी रेखा है, 5 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्षैतिज रेखा कोई है क्या? जरूर है, क्षैतिज रेखा भी हैं आड़े वाले। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 और ये कितना हो गया? 5। ये भी 5 है। अब देखिए तिरछी रेखा कोई है क्या? तिरछी रेखा जरूर है। देखिए कहाँ पर है? तो यहाँ से देखिए, ये तिरछा रेखा है, यहीं से चालू है 1, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा देखिए 2, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से ये पूरा यहाँ तक एक रेखा हो गया, 2, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया 3। ठीक है, ये 3 हमारा एक साइड का हो गया, प्लस और बचा है क्या? जरूर बचा है। देखिए इधर से भी तो है, तो 1 ये वाला पूरा सीधा रेखा 1, ये पूरा कितना? 2 और ये कितना? 3।
तो देखिए इधर से भी 3, इधर से भी 3, तो प्लस क्या हो जाएगा 3। अब देखें जोड़ें 5 5 10 और 6 कितना 16 आंसर। ठीक है, दिख रहा है बहुत पेचीदा होगा लेकिन बहुत आसान है। आपको केवल करना है पहले खड़ी गिन देना है, दूसरा में क्षैतिज गिन देना है और तीसरे में क्षैतिज गिनना है, अगला में क्या है तिरछी रेखा गिनना है। इसमें देखें, इसमें सरल रेखाओं की संख्या काउंट करने बोले तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर तो देख रहे हैं तो कहीं पर भी तिरछी नहीं है, लेकिन एक तो है जो क्या है खड़ी रेखा है। खड़ी रेखा कितने हैं ये देखिए, एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है 2, ये कितना है पूरा 3, ये यहाँ पर 4, ये यहाँ से यहाँ तक 5, ठीक है 5, और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट होगा कितना 6। तो हमारा खड़ी रेखाओं की संख्या कितनी है 6 है। ठीक है, अब देखिए खड़ी के बाद क्षैतिज रेखा भी है यहाँ पर। तो क्षैतिज रेखा देखें कहाँ से चालू होगा, यहाँ से, ये हो गया 1, ये हो गया हमारा 2, ठीक है, ये हो गया हमारा अच्छा ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और अंतिम में कितना है ये 7। तो हमारा कुल क्षैतिज कितना है 7, तो ये हमारा हो गया 13 आंसर। ठीक है, इतना इजी है सरल रेखा काउंट करना, केवल आपको कहीं पर भी मोड़ नहीं मिलना चाहिए, सीधा सीधा है, सीधा सीधा जाने दीजिए, आपका आंसर इसमें आ जाएगा। ये देखिए आप लोग के लिए ये वाला जो है वो होमवर्क है, इसमें आप लोग को काउंट करके बताना है कि इसमें जो है सरल रेखाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, ये होमवर्क है, इसको बना करके सेंड करिएगा। ठीक, तो थैंक यू, इतना ही आज के लिए।